बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैंने नोट किया होगा लेक्चर नंबर लिखना छोड़ दिया। अपने रजिस्टर से देखा करें कितने दिन बाकी रह गए आपकी कुर्बानी में। आई क्या आपने कुर्बानी करनी है ना एंड में आपकी। चलें देखें, अब आए करेक्शन ऑफ एरर कर रहा हूँ मैं। स्प्रिंग 20 पे आ गया, कल मैं ऑटम 21 पे चला जाऊंगा, परसों 22, कल ही 22 पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और कल इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करूंगा। लेटेस्ट अटेम्प्ट तक सारे पास पेपर आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो जब भी बन सकती है जब इनकम स्टेटमेंट बन जाए, क्योंकि अगर इनकम स्टेटमेंट नहीं बनती तो बैलेंस शीट भी नहीं बनती। तो अगर इनकम स्टेटमेंट बनी भी है और ये रेक्टिफिकेशन आ गई तो इसका मतलब वो प्रॉफिट जो गिवन है वो सही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मसला होगा। कुछ बैलेंस शीट में हम प्रॉफिट सेपरेट रख देते हैं और कुछ में हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। फॉलोइंग ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/12/19 ऑफ नाल्टर इस्टेब्लिशमेंट इज अंडर रिव्यू। फिक्स एसेट हैं, करंट एसेट्स हैं, ओपनिंग कैपिटल है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है। भाई साहब ने अगर रेक्टिफिकेशन दिए तो ये प्रॉफिट सही नहीं है, ये प्रॉफिट सही नहीं है, हो सकता है लायबिलिटी और एसेट भी सही ना हो। अब मुझे बताएं, पिछले दिनों से मैं साथ साथ बैलेंस शीट लिखता था, आज वो काम आ जाएगी क्योंकि आज इनकम भी रिवाइज होगी और बैलेंस शीट भी रिवाइज होगी। तो जब जैसे टॉपिक रहूँ वैसे करें ताकि आगे जाके मसला ना हो। कितनी एडजस्टमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ओरिजिनल होगी, एक रॉन्ग होगी और एक रेक्टिफाइंग होगी। ठीक है, आपने कितनी कर ली? सारी कर ली। वेल डन। अगर सारी कर ली तो बहुत अच्छी बात है। बच्चियों बातें ना करो बेटा, मंडे स्टार्ट ना बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि पूरा वीक अच्छा गुजरे। तुम संडे में क्या करते रहते हो? और मैं पढ़ता हूँ। कल भी अल्लाह का शुक्र मैं अपने टाइम पे ही उठा और अपने टाइम पे उठ के मैंने सारा कुछ करना शुरू कर दिया। और मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, सीए के स्टूडेंट के लिए संडे जो है वो सोने के लिए नहीं है, ये पूरे वीक को रिवाइज करने के लिए है। जी क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या कह आपके? अच्छा, ओरिजिनल बड़ा यार सोच के लगाई है तुमने। ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाई। ठीक है बेटा, अब नंबर 1 पे चलते हैं। मैडम ऐसे ना किया करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपसे प्रेस हो गया था, चले या नहीं आओ, यही था। आओ बेटा, गुड्स कॉस्टिंग इधर 1000 कॉमन है। गुड्स कॉस्टिंग 5800 रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 19 वर इंक्लूडेड इन द ईयर एंड फिजिकल काउंट। अब अगर फिजिकल काउंट में वो शामिल है तो मेरे छोटे ने जब स्टॉक की एंट्री पास की होगी तो उसने उसे भी लिख दिया होगा। हाउएवर, मगर, हाउएवर का मतलब मगर, दीज गुड्स वर रिकॉर्डेड इन एज ऑन मेरा ईयर एंड। इसका मतलब परचेजेस रिकॉर्ड हुई यहाँ, हालांकि गुड्स तो पहले मिल गई है। कब? ऑन रिसीट ऑफ द, और हमने इंट्रो में पढ़ा था इनवाइस चाहे बाद में मिले, जब गुड्स रिसीव हो जाएंगी तो परचेज की एंट्री पास उसने नहीं की, ओरिजिनली होनी चाहिए थी। तो ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। परचेज की एंट्री ये होती है बेटा। वो ज़्यादा बड़े हो गए, अजीब अजीब एंट्रीज बोलना शुरू कर दी है। परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, कितने से? ओके हो गया। रॉन्ग नहीं की, इसी एंट्री को आगे ले जाओ। परचेजेस क्या करो और क्रेडिटर को क्या करो, कितने से? अच्छा, जब मेरे असिस्टेंट ने यूनिट्स काउंट किए
तो उसमें मौजूद है। कहीं उसने कहा कि फिजिकल काउंट किया लेकिन बाद में स्टॉक में शामिल नहीं किया, तो जिसके लिए खामोश रहे वो सही है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, उसका ये कहना ना भी होता, सुनो, अगर वो ये लाइन ना भी लिखता कि फिजिकल काउंट के वक्त ये मौजूद थी, फिर भी ये फिजिकल काउंट के वक्त मौजूद थी। क्यों? जब वो ये कह दे कि रिसीव हो गई तो इसका मतलब गोदाम में भी है। जब गोदाम में भी है तो असिस्टेंट ने काउंट भी किया, जब असिस्टेंट ने काउंट किया तो क्लोजिंग स्टॉक में भी लिखा। सिखाया क्या था? गलत बोल दे तो बाकी सही, सही बोल दे तो। अगर वो ये कहता कि हमने क्लोजिंग स्टॉक में लिखा, कहीं और नहीं लिखा, तो इसका मतलब उसने क्या रिकॉर्ड नहीं की? परचेजेस रिकॉर्ड। ओके हो गया? तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास नहीं करूंगा। और अगर वो कहता फिजिकल काउंट में काउंट करना भूल गए, तो फिर यहां पर ओरिजिनल में लिखता, रॉन्ग में क्रॉस करता और रेक्टिफाइंग में भी लिखता। यहां तक ओके? ईयर एंड फिजिकल काउंट शीट, क्या कहा था इंट्रो में? पीरियोडिक में स्टॉक काउंट होता है, और अहमद को जब मैं स्टॉक काउंट के लिए भेजता हूं, वापसी पे आता हूं, तो इसने कई पेपर बनाए होते हैं। इन पेपर्स को क्या कहता हूं? स्टॉक शीट। इस पर क्वांटिटी लिखी हुई होती है, मैं आकर इसको रेट से मल्टीप्लाई करता हूं, कभी फाइफो से लाता हूं, कभी एफको से लाता हूं। सिखाया हुआ इंट्रो में। ईयर एंड में स्टॉक शीट में एक थर्ड पार्टी का स्टॉक लिखा हुआ है, यानी मेरा कोई दोस्त है, उसकी इमानत मेरे गोदाम में है, तो अहमद को तो नहीं पता। अहमद ने काउंट किया तो उसने वो स्टॉक भी लिख दिया, और बाद में उसने कहा यार अंसारी, हम डील करते हैं पंखों में और ये चीज़ें तो चेयर पड़ी हुई हैं, तो मैं क्या कहूँगा? अहमद ये हमारा स्टॉक नहीं है। अच्छा, ईयर एंड की स्टॉक शीट बनने का मतलब कि ईयर एंड में वो काउंट हो गया, ठीक है, और अहमद ने उसे स्टॉक में भी लिख दिया। बाद में पता चल रहा है कि वो तो थर्ड पार्टी का स्टॉक है, तो ये स्टॉक शीट में शामिल ही नहीं होना चाहिए। अब सुनो, स्टॉक शीट में शामिल होने का मतलब एंट्री हो गई, काउंट हो गया तो एंट्री हो गई। ये देखो, काउंट हो गया तो एंट्री हो गई, काउंट हो गया तो एंट्री हो गई। अब पता चल रहा है कि किसका है? थर्ड पार्टी का हो। नहीं नहीं, थर्ड पार्टी का स्टॉक तो हमारे पास इमानत के तौर पे है, इसे हमारे स्टॉक में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ओरिजिनली इसे नहीं होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री क्या पास की? इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। कितने से? 1320। बेटा बातें नहीं, 1320। अब क्या करूं? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री, सॉरी एक मिनट भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट नहीं सही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अभी बताता हूं बेटा। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होने का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाऊंगा और बैलेंस शीट में जो स्टॉक है उसे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ये बैलेंस शीट में जाएगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट में, तो जब रिवर्स करूंगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और ये जाकर बैलेंस शीट के एसेट में से कम हो जाएगा। जी पीरियोडिक है, वो गुड्स का जाना परचेजेस में लिखा जाता है। पीरियोडिक में तो एंट्री यही होती है बेटा, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, और अगर इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो यही एंट्री पास करूंगा। आप जो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं लॉस या ड्राइंग्स हो तो ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस, और यहाँ वो वाली बात नहीं है मेरे बच्चे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ वर रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट ऑफ, इसका मतलब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होनी थी, इसने नहीं की। अब सुनो, ये कितना है? ये 100 है, ये 100 है, एक 10 है और एक 90 है।
एंट्री किस पे होनी चाहिए थी? उसने किस पे की हुई है? उसने 100 पे की हुई है। इसका मतलब इसमें कितना ट्रेड डिस्काउंट है? 640। बाकी माइनस करो। इसका मतलब सेल किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है? पीरियोडिक में सेल की एक ही एंट्री होती है, परपेचुअल में 2 होती हैं। ये इसकी सेलिंग प्राइस है, कितने पे बुक होनी चाहिए थी? कौन सी सेल है? एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री अभी भी यही हुई है, अमाउंट ये होनी चाहिए थी, अमाउंट ये हुई, तो इसका मतलब यू टर्न लूंगा, वापस आऊंगा, ओरिजिनल एंट्री बोले। डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट कितने से? सॉरी बेटा, बच्चों बातें नहीं प्लीज, पढ़ाने दीजिए। ओके हो गया। रॉन्ग एंट्री कितने से पास की? डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट कितने से? 6400 से। कर दूं उल्टा? कितना? सेल्स डेबिट, डेटर क्रेडिट कितने से? 640। देखो मैं किया, कौन सा डिस्काउंट है? कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री, और कैश डिस्काउंट की एंट्री तो रिसीट और पेमेंट के वक्त होती है, इंट्रो सारे का सारा। अब ये कोई मेरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, 2 साल पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है 17 नंबर का। कल इंशाल्लाह इससे भी लेटेस्ट करवाऊंगा दोनों, वो 22 के क्वेश्चन हैं। पता चल जाएगा कि सर जो करवा रहे हैं वो अप टू द स्टैंडर्ड है या नहीं। मेरी डिस्कशन से पास पेपर सॉल्व हो जाए, मैं सही जा रहा हूँ। नहीं सॉल्व हो रहे, मुझे प्रॉब्लम है, तो अपने टीचर को आप सिंपली एवेल्युएट कर सकते हैं। और अकाउंटेबिलिटी टीचर की भी है, क्योंकि उसने पैसे लिए हुए, उसने आपको ऐसी तैयारी करवानी है कि जितना मर्जी मुश्किल पेपर आ जाए आपके लिए आसान। प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ तो तैयारी करवाते हैं, लेकिन वीकेंड पे आप बेड़ा कर करके आते हैं। नाराज़ नहीं होना कि हमारे वीकेंड को बुरा कह रहा है, मैं आपकी हरकतों को बुरा कह रहा हूँ। और आपकी कौन सी हरकतों को बुरा कह रहा हूँ? जो बुरी हैं। और वो बुरी हरकतें क्या हैं कि हफ्ते की शाम से लेके पीर की सुबह तक किताब नज़र भी आ जाए तो क्या कहते हो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। और उसे यूँ कहते हो, अब भूषण सारी पूछो यूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जहाँ मेरा नाम होता है वहाँ पे कर रहे होते हैं। ठीक है, आओ ध्यान से। यहाँ कॉन्सेप्ट ये मिटाया तो नहीं? मिट रहा है कुछ? देखें बस आगे। ये नहीं लिखा हुआ इसमें, बुलाए उन्हें, जहाज को जल्दी बुलाए। अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। एक बच्चा या बच्ची बोले, वाज अकाउंटेड फॉर इन द suspense account. It was discovered that बस जी इतना। ध्यान से पढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट वो जरा स्लाइड में प्रॉब्लम थी। An unidentified credit of 294 appearing in the क्रेडिट का मतलब माशाल्लाह उधार पे नहीं, राग नहीं। उस्ताद ना मजाक कर रहा होता है, तंज नहीं कर रहा होता, आपकी हंसी में तंज होता है, अल्लाह को बुरा लगता है। अल्लाह आपको बचाए, तौबा कर लीजिए, 2 तौबा की नफलें पढ़िएगा। किसी को परेशानी में नहीं देखते, मेरे तो बच्चे हैं, मैं तो मजाक करूंगा ही, वैसे पढ़ाऊंगा फिर कैसे। An unidentified credit of 294 appearing in the बैंक स्टेटमेंट ने मुझे क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब उसने मेरे अकाउंट में, इंट्रो में सिखाया था ना, इसका मतलब 294 उसने मेरे अकाउंट में जमा कर दिया।
अब क्लियर है? वॉज अकाउंटेड फॉर इन द, अब मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो गए, बैंक स्टेटमेंट में आया अंसारी 294 तेरे अकाउंट में जमा कर दिए। मैंने कहा मुझे किसने देने हैं? बहुत ढूंढा, जहन में नहीं आया। मैंने कहा चलो फिर सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट, और बैंक को क्या कर दो, डेबिट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ आता है वो हम भी लिखते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड, बाद में पता चला, डेट द क्रेडिट वॉज अ सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। लो जी, बैंक जो डेबिट हुआ उसके साथ क्रेडिट होना चाहिए था अदर इनकम, जिसे डेट रिकवरी इनकम कहते हैं। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो बंदा जब उम्रे, यार पेंसिल ना करें, जब वो बंदा उम्रे पे गया तो उसे हदायत मिल गई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सस्पेंस क्रेडिट करो, क्रेडिट करना चाहिए था, बोलो, अदर इनकम को। ओरिजिनल एंट्री बोलो, ओरिजिनल एंट्री बोलो, दोबारा बोलो, बैंक डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। ठीक है, मैंने एंट्री पास की, बैंक डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। ओके हो गया? आगे सुनना, अभी मैंने किसी वजह से अमाउंट नहीं लिखी। द अमाउंट वॉज नेट ऑफ 2% बैंक चार्जेस। नेट ऑफ का मतलब 294 कितने परसेंट है? याद है मैंने उस दिन कहा था ये 4 एग्जाम्पल सारी सीए में यूज होंगी। आप देखें हर टॉपिक में वही 4 एग्जाम्पल, जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे। तो ये 294 कितना है? 98%। ठीक है, इसका मतलब यहाँ कोई फिगर आएगी, यहाँ कोई आएगी, ये 2% और ये 100%। बताओ जी जल्दी से 100% कितना? वेल डन, वेल डन। कैसे? 294 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, जरा इसी तरीके से यहाँ पहुँचते हैं। कैसे? 294 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, आ गया। अब हुआ क्या, उसे तौबा 300 की हुई है, उसे तौबा की तौफीक, उसने कितने जमा करवाए? 300 करवाए। बैंक क्योंकि मुझे सर्विस देता है, उसने अपने कितने काट लिए। अब बैंक को पूरी बात बतानी चाहिए थी कि भाई तेरे 300 आए थे, उसमें से मैंने 6 बैंक चार्जेस के लिए। अगर बैंक मुझे पूरी बात बता रहा है तो मुझे करना क्या चाहिए? मुझे बैंक डेबिट अदर इनकम ओरिजिनली 300 से करना था, भाई करना था। फिर मुझे बैंक चार्जेस डेबिट करने थे और बैंक क्रेडिट करना था, कितने से? 6 से। भाई यही करना था ना। मैंने कितने से लिख दिया? 294 से, 294 से। अगर मैं इन्हें नेट कर दूंगा तो यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि बैंक चार्जेस कितने हैं। उधर इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट गलत हो जाएगी। याद करो, फाइनेंस कॉस्ट में बैंक चार्जेस भी होते हैं, बैंक कमीशन भी होती है, इंटरेस्ट भी होता है, मार्कअप भी होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब मैं क्या कहूँगा, भाई साहब इसको सही करना है। वो कहेगा कर लो। आओ जी बताओ जी, बैंक ने कितने से डेबिट होना था? कितने से हुआ? 290। कितने से कम हुआ? तो मैं बैंक को क्या करूँगा? 6 से डेबिट करूँगा। ओके, ये सस्पेंस सही पढ़ा हुआ है गलत पढ़ा हुआ है? गलत पढ़ा हुआ है, तो इसे क्या करूँ? सस्पेंस को डेबिट करो। कितने से? 294 से। ओके क्या ऐसे प्रेशर डाल के ना बताया करो, आराम से बता दिया करो सर 294 कर लें। ठीक है भाई साहब? हाँ आगे आगे आओ मेरे बच्चों। अदर इनकम ने क्रेडिट होना था, तुमने नहीं किया हुआ, तो अदर इनकम को क्या करो? क्रेडिट। कितने से? 300 से। बैंक चार्जेस ने डेबिट होना था, तुमने नहीं किया हुआ, करो बैंक चार्जेस। कितने से? 6 से। बैंक ने क्रेडिट होना था, तुमने नहीं किया, करो कितने से? 6 से। अब काउंट कर लो। ठीक हो गया? अब तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट, तुम्हारी कैश बुक के डेबिट पे ये भी आ रहा है भाई, ये भी आ रहा है और
ये भी आ रहा है, हालांकि इस दोनों ने ख़त्म ही होना है, बैंक डेबिट 6, बैंक डेबिट 6, लेकिन अब यूज़र को पूरी पिक्चर यहाँ से क्लियर नहीं होनी थी। इवन यहाँ पे अदर इनकम भी लिख दो फिर भी क्लियर नहीं होनी थी। बात समझो, यहाँ अदर इनकम भी लिख दो फिर भी क्लियर नहीं होनी थी। यहाँ से पूरी क्लियर होगी क्योंकि ये है ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री अकाउंटिंग रूल पे, रॉन्ग एंट्री हमदर्दी पे, और ये समझदारी से। यहाँ लिखते हुए आपने वो लिखना है जो उसने किया। जब ये लिख लोगे तो ये तुम पहले जानते हो, अक्सर बच्चों ने ये सही कर लिया होगा। ठीक है भाई, तो ध्यान में रखना कभी दो चीज़ों को नेट नहीं करना, माँ सिवाय कॉन्ट्रा एंट्री के, माँ सिवाय, तो लिख लो कॉन्ट्रा एंट्री के अलावा किसी और चीज़ को नेट नहीं करना। कॉन्ट्रा एंट्री के अलावा किसी और चीज़ को नेट नहीं करना। बेटा बातें नहीं, आगे ध्यान से। चेक मीन बैंक इशूड बाय कस्टमर ने इशू किया तो हमने रिसीव किया, कितने का, वाज डिसऑनर्ड, ठीक है, एंड रिटर्न बाय द बैंक ऑन, हमारे पीरियड में हुआ। और याद करें इंट्रो में बताया था अगर हमारे पीरियड के बाद भी पता चले तो डिसऑनर चेक फिर भी हमारे अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड होगा। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट। डिसऑनर्ड चेक का पता अगर ईयर एंड के बाद भी चलेगा, क्या कहा, डिसऑनर्ड चेक का पता अगर बोले ईयर एंड के बाद भी पता चलेगा, उसको फिर भी अपने अकाउंटिंग ईयर में लिखेंगे, उसको फिर भी बोलें भाई अपने अकाउंटिंग ईयर में लिखेंगे। घर में कोई बहस हो रही हो और कोई आपकी बात ना समझ रहा तो आप क्या कहते हैं, सुने जी, अम्मा सुने, अब्बा जी आराम से, हाथ बाद में प्लीज़, थोड़ा सा पहले मुझे थोड़ा मौका तो देना, मेरी बात तो सुने। अब आप कहते हैं याद करें आपने पिछले 15 दिन पहले मुझे इतने पैसे दिए थे, बात आज की हो रही है लेकिन अब्बा जी को कन्विंस करने के लिए आप पीछे जा रहे हैं, मैं भी ज़रा पीछे जा रहा हूँ। वो किसकी बात कर रहा, डिसऑनर्ड की। मैं डिसऑनर्ड की नहीं कर रहा, डिसऑनर तो बाद में हुआ होगा, पहले तो चेक आया होगा ना। जरा मुझे बताएं चेक आने की एंट्री, बैंक डेबिट, यही तो सिखाना था, ये सिखाना था, इसलिए पीछे लेके गया हूं। हमें रट्टा लगा हुआ डिसऑनर्ड चेक होता है तो डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट करना है, इसलिए कि उसने एडवांस दिया। याद करो, एडवांस जब आता है बैंक डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, कितने का चेक आया उस वक्त, 500 का। आज वो क्या हो गया, डिसऑनर। अब बताओ डिसऑनर की एंट्री, एडवांस बोलो फ्रॉम कस्टमर डेबिट और बैंक। याद है इंट्रो पूरा एक दिन एडवांसेस पे लगाया था क्योंकि मुझे पता था आगे मेरी ज़िंदगी कहाँ चलनी है। मुझे तो पूरी चेन पता है ना, इंट्रो, FR1, FR2, CFAP। कल मैं अपनी बुक CFAP पे काम कर रहा था, वहाँ पे यकीन करो इंट्रो की पता नहीं कितनी चीज़ें दोबारा आएंगी। इंट्रो सारे का सारा सी है भाई, इसको पकड़ लो, इंशाल्लाह ज़िंदगी सुकून में रहेगी। अब ये एंट्री पास की होनी, ये एंट्री चाहिए थी भाई, ये होनी चाहिए थी। आपने क्या किया, कोई एंट्री नहीं की, कर दो एंट्री, क्या करो, इसी एंट्री को पास कर दो। अब आओ, ये क्यों सिखाया, बात समझाने के लिए। ऑल दो इसका मेरे सोल्यूशन से
मेरा सोल्यूशन तो यहाँ से शुरू होना है। ओरिजिनल ये है, क्योंकि ओरिजिनल डिसऑनर की एंट्री है, ओरिजिनल चेक लेने की एंट्री नहीं है, बात डिसऑनर की हो रही है। लेकिन सम टाइम पीछे जाना पड़ता है पूरी बात समझने के लिए। अब बताओ डिसऑनर की ओरिजिनल एंट्री क्या करूं? एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से? 500 से। आपने कोई एंट्री पास, आप पास कर दो। एडवांस फ्रॉम, बोलो, कस्टमर डेबिट और बैंक क्रेडिट, कितने से? 500 से। मेरे ऑनलाइन वाले प्यारे प्यारे बच्चों, कभी होमवर्क की कोई एडिशनल रिकॉर्डिंग दूं तो नाराज़ नहीं होना, क्योंकि जितना भी दूंगा कम है, जितना भी दूंगा कम है। आप यही समझते हो सर अंसारी वेले हैं, आगे उनका वो जो छोटू अहमद वो भी वेला है, इन्हें कुछ नहीं मिलता, ये रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। नहीं मेरे बच्चों, हम इतने वेले नहीं हैं। आपको पहली अटेम्प्ट में पास करने के लिए हमने पूरी जान लगानी है, जितनी भी हमारे पास सलाहियत है, जितनी भी हमारे पास टाइम है। जब आपका कोर्स 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, फिर आप रिवीजन करेंगे और हम रेस्ट मारेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। आगे चलो जी, अब ज़रा ध्यान से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंट्रो चैप्टर नंबर 4, फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 9, एक्सपेंसेस इंक्लूड, ये वो वाली चीज़ आने लगी। कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल है, कितने की? अच्छा जी, तो भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही आना था इंश्योरेंस प्रीमियम को। अच्छा फिर क्या हुआ? खामोश बैठो बेटा। पेड ड्यूरिंग द, आउट ऑफ विच 2 लाख परटेन टू ऑनर्स रेजिडेंशियल। अब भाई ऑनर के पर्सनल घर की इंश्योरेंस करवाई तो इंट्रो तो कहता है ये ड्राइंग थी, इंट्रो ही कहता है ना। पढ़ने वाला बच्चा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, इंट्रो ये कहता है कि ड्राइंग जो है उसे उठा के साइड पे कर दो। अब अगर इस आली जान ने अपनी सास मोहतरम की इंश्योरेंस करवाई है तो हमें ये पता होना चाहिए उनकी सास मोहतरम की इंश्योरेंस पॉलिसी कब एक्सपायर्ड होगी। नहीं होना चाहिए ना। इस कमरे से निकला ऑनर जाने और उसकी सास जाने। आजकल वैसे भी सास बड़ी पॉपुलर हुई हुई है, ठीक है भाईजान? है ना मेरे पास, टेंशन किस बात की है मैडम, है मेरे पास। लो भाई अब सुनो भाई, इंसान बना। अब सुनो भाई, कितनी ड्राइंग है, इसकी ओरिजिनल एंट्री बताएं। सर अंसारी, इसके लिए ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी और बैंक या कैश कितने का? 200 का। आपने उसे इंश्योरेंस में लिख दिया, इसका मतलब आपने एंट्री क्या पास की? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी ऑपरेटिंग कह दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने डेबिट किया हुआ है और बैंक क्रेडिट किया हुआ है। अब मुझे बताओ इसी में रहने दूं या ऑनर को चार्ज करूं? तो फिर ये मजलूम है, इसको डेबिट कर दो। मासूम कौन है? बैंक। और जालिम कौन है? कहां पड़ा हुआ है जालिम? क्या करूं? क्रेडिट कर दो। सर अंसारी, जालिम को क्रेडिट कर दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने से? 200 से। अब सुनो, ऑपरेटिंग यार हर 2 मिनट के बाद मुझे क्यों चुप करवाना पड़ रहा है यार। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 900 हैं इंश्योरेंस के, ठीक है भाई, होने चाहिए थे। नहीं नहीं सर, 200 तो उसकी पर्सनल इंश्योरेंस है। ओ भाई निकाल उसे, ड्राइंग्स में डाल। अब कितने बचे? 700। क्या कहते हैं? पॉलिसी इज वैलिड अप टू 30, बोलो बोलो 30। ओके, मेरा ईयर एंड कितना आगे जा रहा? ये जो 6 महीने है प्रीपेड, एडवांस ना बोला करें, ये 6 महीने क्या है? प्रीपेड। टोटल है कितना? 700। कैसे आया? 900 में से 200। तो बिजनेस की इंश्योरेंस कितनी है? उसमें से कब तक है? 30 जून तक। भाई 30 जून तक। मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? कितना आगे चला गया? वो 6 महीने प्रीपेड है। 700 का आधा बोलो।
अब ज़रा ध्यान से सुनना, समझा रहा हूँ आपको। होता क्या है, अगर मैं देते हुए मुझे पता हो कि मैं प्रीपेड दे रहा हूँ, तो इंट्रो याद करो क्या सिखाया हुआ है, प्रीपेड को डेबिट कर। जब मैं कहता हूँ ना इंट्रो याद करो, तो मैं हर टीचर के लिए बोल रहा होता हूँ। कोई स्टूडेंट ये नहीं कर सकता मेरे टीचर ने नहीं करवाया तो इंट्रो कैसे हो गया भाई, टीचर ने करवाया तो इंट्रो पास हुआ। अब और से सुने, अगर सिर्फ शॉर्टकट मानना है तो प्रीपेड की एंट्री पास कर दो। शॉर्टकट मानना है तो क्या कर दो, प्रीपेड की एंट्री बोलो। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ, को तुझे आदत है कट के लिए। इस 700 में से खर्चा कितना है, 350। मुझे लिखना चाहिए था प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 350 और खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलो 350 और बैंक क्रेडिट बोलो बैंक क्रेडिट। लेकिन आपने तो सारे पूरे के पूरे 700 कहाँ पुट किए हुए हैं, ऑपरेटिंग, ये लिखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड। इसका मतलब आपने एंट्री क्या पास की भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट 700 से, बैंक क्रेडिट 700 से। कौन मासूम है, बैंक, इसे नहीं छेड़ना। अच्छा जी, प्रीपेड कितना है, ये मजलूम है, इसे इसकी जगह दे दो, यहां लिख दो प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना, 350। अब आए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने से डेबिट होना चाहिए था, आपने कितने से किया हुआ है, और लेके जाऊं कम करूं, कितने से कम करूं, तो इसे डेबिट करूं क्रेडिट करूं, क्रेडिट करूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट कर दे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट कर दें कितना। अब याद करो, इंट्रो का फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते थे, जब वो पूरा बोर्ड बना लिया करता था और कहता था भाई काम आएंगी सारी चीज़ें, इसे पकड़ लो, ये सारा, कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो नहीं आई हो। बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार। अब जरा ध्यान से, एन अपग्रेडेशन ऑफ अ इंट्रो चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन। एसेट की लाइफ के दौरान अगर कोई खर्चा करूं, उस खर्चे से 5 में से एक नतीजा आ जाए तो उस खर्चे को एसेट की कॉस्ट में। याद है वहां हम कहा करते थे, आउटपुट की क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, कैपेसिटी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए तो इसे एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। कब हुआ ऐसा काम, कितने का, 2500 का। अब मुझे बताएं, क्या ये लाइन बता रही है कि इसे एसेट बनना चाहिए था, प्लान डेबिट बैंक क्रेडिट होना चाहिए था। द कॉस्ट वाज चार्ज्ड टू रिपेयर एंड, अब था ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, तुमने बना दिया। ओरिजिनल एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए थी, प्लान डेबिट। एक बात बताऊं तुम्हें इनसाइड अपनी, जब पिछला पढ़ाया हुआ अगले सब्जेक्ट्स में आता है ना, तो यकीन करो बड़ा सुकून होता है। और उससे ज़्यादा सुकून होता है जब आप जवाब देते हो। FR1 में बैठ के जब आपका इंट्रो आपके काम आएगा, तो फिर ये बात भी मेरी यकीन कर लो कि इसी FR1 ने FR2 में ऐसे ही आना है जैसे यहाँ इंट्रो आ रहा है। और इंशाल्लाह खुद कहोगे सर ये तो सारा FR1 करवा रहे हो आप FR2 में बैठ के। इसलिए FR2 वाले भी कहते हैं मुश्किल कब आएगी, FR1 वाले भी यही सोच रहे हो ये मुश्किल कब आएगी। अब आपका सवाल होगा सर फिर 22% रिजल्ट क्यों आता है, बताओ क्यों आता है। परसों रात से लेके आज सुबह तक हर कोई खुद देख ले कि 22% रिजल्ट क्यों आता है। वेडनेसडे के टेस्ट में कितने सीरियस एटीट्यूड से हम अपीयर होते हैं खुद देख लें। हम होमवर्क कितनी डेडिकेशन से करते हैं हम खुद देख लें। यही 4-5 चीज़ें, इसको ख़त्म कर दो तो ये 22 से 100 पे चला जाएगा। ठीक है भाई, करोगे कोशिश, शाबाश। कितने की एंट्री थी, 2500 की। ओके, आपने कहाँ लिख दिया, रिपेयर
एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये डेबिट हो गया। और बैंक कितने से? बैंक मासूम है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस जालिम को क्या करो? क्रेडिट। लो भाई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसको तो कर दिया मैंने क्रेडिट, कितने से? 2500 से। डेबिट किसे करूं बेटा? प्लांट को। कितने से? 2500। अब तारीखी जुमला, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में फिक्स एसेट डेबिट हो जाए, वेल डन। अब हम देखेंगे ये हादसा हुआ कब। मेरा ईयर एंड 6/। अब जब मेरे छोटू ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी तो वहां तो एसेट में कुछ नहीं होगा, जब नहीं होगा तो उसने डेप्रिशिएट भी। तो फिर याद रखना एरर डेट से ईयर एंड, बोलो गलती कब हुई, डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट हुई। अगर ये गलती ना होती तो मेरा असिस्टेंट 6 महीने की डेप्रिसिएशन करता, तो फिर मैं भी कितने की चार्ज करूंगा? 6 की। रेट ढूंढो, रेट ढूंढो, कौन सा मेथड? लेकिन पहले साल तो कॉस्ट पे ही होगा। एंट्री बोलो। अब इधर आओ, इधर आओ, कौन सी एंट्री पास कर रहा है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, क्योंकि अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही। जब अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर ना आए तो आप कौन सी एंट्री पास किया करें? डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। मेरे डॉन को समझ आ रही है? पक्की बात? ये अटेम्प्ट पक्का? चलो बोलो जी एंट्री। डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट कितनी कॉस्ट है? 2500 इंटू बोलो 2। मुश्किल तो नहीं लग रहा पास पेपर? चलो बच्चों, कितने रह गए? एक ही रह गया। एक यहीं पे कर दूं कहीं, उधर मुझे और चीज़, बल्कि यहाँ कर देता हूँ, नाराज ना होना। ऑनलाइन आप ज़रा ध्यान से सुना करें बेटा, ये रेक्टिफाइंग यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह बच नहीं रही। परेशान नहीं होना, सर ने ये रॉन्ग में लिखा है। टोटल सेल्स ऑफ 26 दिसंबर, तुम्हारी बर्थडे का अगला दिन। शुक्र करो कायदे आज़म उस दिन पैदा हुए, इसलिए कोई 25 दिसंबर की पैदाइश वाला है तो उसे कोई टेंशन नहीं है। लो जी शेरोज, ये मजाक की बात चल रही होती है। तेरी ईद है मुझे पता है, ठीक है भाई? नहीं, शेरोज क्रिश्चियन है, ठीक है भाई? टोटल सेल्स ऑफ 26 दिसंबर 19 एज पर सेल्स डे बुक वाज 167,000। 26 दिसंबर की सेल्स कितनी है? 167। जाग मेरी जान, सेल्स 26 दिसंबर की 167 थी। दिस वाज पोस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट एज, कहाँ गलत लिखा? डेटर में। कहाँ के लिए खामोश है? तो सेल्स में सही लिखा। ट्रायल बैलेंस वाज बैलेंस बाय टेकिंग द डिफरेंस टू द, उसने ये कहाँ लिख दिया? इसका मतलब है उसने सेल्स तो यही लिखी लेकिन डेटर को डेबिट कर दिया, ओके? और क्रेडिट किसे कर दिया? सस्पेंस को। अब मुझे बताएं, उसने एक ओरिजिनल थी, एक रॉन्ग थी और एक ओरिजिनल क्या थी? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से? 167 से। हजरत जी ने डेटर को डेबिट कर दिया जी 61671 से, लेकिन सेल्स को तो उसने 16। जब उसने देखा हो ये तो बराबर नहीं हो रहा, उसने उठाया मार्कर और लिख दिया सस्पेंस कितना? 50।
जब आप आए तो आपने कहा यार ये क्या कर रहे हो, प्यार से कहा, क्योंकि अगर गुस्से से कहोगे तो वो गलती नहीं बताएगा। अब बताओ सस्पेंस को क्या कर दो, डेबिट कर दूं, कितने से, 504 से, और डेटर को क्रेडिट कर दूं, कितने से। शहरोज आपकी रिकॉर्डिंग में किसी का सर आ रहा हो तो बताओ मैं कुछ छिलवाऊं, नहीं, बच गए, तुम्हारे सबके सर बच गए। ओके हो गया। अब मेरे बुजुर्गों और ख़वातीन, ज़रा इस अनएडजस्टेड प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर दें, कितनी देर लोगे। सर पीछे हट जाओ, 5 मिनट ही लेंगे इंशाल्लाह, जल्दी से ले लो 5 मिनट। ज़रा बताएं बैलेंस शीट में प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना लिख के लाए हो, 9360, 93। प्यार हो, अपने बैग में से खूने दिल निकाल लो, निकाल लिया खूने दिल। आओ इसे क्या करूं, क्रॉस क्रॉस। अब बताओ जी, माइनस क्रेडिटर में, भाई क्रेडिटर में अब से बैलेंस शीट नहीं लिखना, ये भी लिखना है कि क्रेडिटर अप होंगे या क्रेडिटर की नेचर क्रेडिट है इसलिए अप होगा। कॉस्ट ऑफ सेल से प्रॉफिट माइनस इन्वेंट्री बैलेंस शीट में एसेट को डाउन करेगी। सेल्स डेबिट हो रही है, प्रॉफिट माइनस डेटर क्रेडिट हो रहे हैं बैलेंस शीट में से माइनस। बैंक अप हो रहा है, बैलेंस शीट प्लस, सस्पेंस को छोड़ें, बैंक चार्जेस प्रॉफिट को अदर इनकम प्रॉफिट में ऐड, बैंक बैलेंस शीट से माइनस। एडवांस फ्रॉम कस्टमर बैलेंस शीट में, जी भाई बैलेंस शीट में आप सुने ध्यान से, लायबिलिटी कम हो रही है। अब याद है इंट्रो का एक तारीखी जुमला, हम जिससे पैसे लेते हैं, लोग इस तरह मांगते हैं, मुझे इस तरह मांगनी चाहिए भाई। हाँ, उसको मेरे बच्चे क्रेडिट करते हैं और हम जिसको पैसे देते हैं उसको डेबिट। दोबारा लिख लो, पूरे सीए में यूज़ होना है। मज़े की बात जो मैं कहता हूँ ना, पूरे सीए में यूज़ होते हैं, उसी तुम भूल जाते हो। हम जिससे पैसे लेते हैं, हम जिससे पैसे लेते हैं, बोलो, उसे क्रेडिट करते हैं। हम जिससे पैसे लेते हैं उसे क्रेडिट करते हैं, हम जिसको पैसे देते हैं उसको डेबिट करते हैं। बोलो जी, हम जिसको पैसे देते हैं उसे, ये देखो ये क्या हो रहा है, पैसे ले रहे हैं दे रहे हैं, ये जहाँ मेरी फिंगर है दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो क्या लिखा है, हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और ये किसे डेबिट करेंगे हम, बोलो डेटर को। क्यों एडवांस नहीं ले रहा, ये देखो बैलेंस शीट में कहीं एडवांसेस का कॉलम नहीं है। एडवांस डेबिट हो तो एसेट या लायबिलिटी, डेबिट हो, डेबिट एसेट, और क्रेडिट हो, लेकिन यहां नजर नहीं आ रहा ना, इसलिए याद रखना एडवांस के साथ पार्टी का नाम लिखा जा सकता है, इसलिए वो तारीखी जुमला बताया हुआ है। बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो किसे डेबिट कर दो, डेटर को। डेटर को डेबिट करने का मतलब इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर मैं एडवांस ही लिखा रहने दूं तो डेबिट में एडवांस होने का मतलब एसेट या लायबिलिटी, एसेट, उसने भी इसी लाइन में आना है। फर्क दोनों में कुछ नहीं पड़ना। मैं ये कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडवांस फ्रॉम, तुम कंफ्यूज ये ना हो जाए कि ये तो एक लायबिलिटी है, लेकिन डेबिट हो रही है तो लायबिलिटी में कमी है। लायबिलिटी में या तो इस साइड पर ब्रैकेट लगा देना, समझो समझो आराम से, जाहिद अपना ही है, या तो इधर ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट का मतलब लायबिलिटी में कमी, या फिर डेबिट में लिख देना एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये भी एसेट है, डेबिट पे आएगा। लायबिलिटी में कमी भी डेबिट होती है और एसेट भी डेबिट होता है। एक तरीका क्या है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर बैलेंस शीट की साइड पे लिखो और साथ क्या लगा दो। कोई पूछे यार ब्रैकेट क्यों लगा रहा है,
क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। आपको यार ये इमेज अच्छा नहीं लगेगा अंसारी, तो फिर इसकी जगह क्या लिख दो, डेटा। क्यों, हम जिसे पैसे देते हैं उसे डेबिट करते हैं, तो इस डेटर में इसको ऐड कर दो। कैसे, आमतौर पे डेटर से लेना होता है ना, लेकिन अगर उससे एडवांस लिया हुआ है तो उसे देना है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी होती है, लेकिन ये तो डेबिट पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। या लायबिलिटी साइड पर ब्रैकेट लिखाओ, क्योंकि ये सारी क्रेडिट है, तो मैंने तो क्या लिखना है, डेबिट, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। ऐसा नहीं करना तो इसको उठा के कहाँ ले आओ, इधर, और किस में ऐड कर दो, डेटर में। दोनों में से जैसे करना चाहे आगे आ जाए। कहाँ था, खूने दिल कहाँ गया। बैंक बैलेंस शीट में से, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में से लेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रॉफिट में, प्रीपेड बैलेंस शीट में ऐड में, इसमें प्रीपेड में ऐड होना है, ठीक है, और ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होनी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रॉफिट में ऐड, प्लांट बैलेंस शीट में एसेट में, रिपेयर प्रॉफिट में ऐड, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट से लेस, प्लांट बैलेंस शीट से लेस। यहां तक ओके। लास्ट रहता है, मैं उधर छोड़ा है अपना खूने दिल। आओ खूने दिल, तो तुम्हारी ज़रूरत है अभी। आओ जी, सस्पेंस को छोड़ दो। डेटर बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस। सिंपल रूल है, एसेट है डेबिट हो जाए ऐड कर दो, एसेट है क्रेडिट हो जाए लेस कर दो, लायबिलिटी क्रेडिट है ऐड कर दो, लायबिलिटी डेबिट हो रही है लेस कर दो, इनकम स्टेटमेंट की आइटम क्रेडिट हो रही है ऐड कर दो, प्रॉफिट में डेबिट हो रही है, कोई मसला तो नहीं। और सस्पेंस ये आ रहा है ना, अभी देखिएगा इंशाल्लाह जब मैं करूंगा तो सस्पेंस 0 बच जाएगा। ना बचे तो जिस साइड पे आ रहा हो उधर लिख देना, हो सकता है पूरी गलतियां भी ठीक ना हुई हो, तो डरना नहीं है कि सस्पेंस हमेशा 0 आए। ये तो डिपेंड करेगा कितनी गलतियां सही हो गई, कितनी अभी भी बाकी हैं। अब बताओ जी ध्यान से, ऐड करना, ये लेस है, माइनस कर दूं कितना, 50 बेटा ध्यान से, फिर लेस कर दूं 13, फिर लेस कर दूं, बैंक चार्जेस 6 से लेस कर दो, इनकम 300 से ऐड कर दो, हाँ बीबी अभी तो मैं इधर हूँ, आप बीबियाँ किधर हो गए हैं। 300 ऐड किया है बच्चों, एक सीक्वेंस में चलूँगा। कहाँ है 200 ऐड कर दो, आराम से चल, आराम से बीबी, मैं ज़रा कमज़ोर आदमी हूँ, मेहरबानी आपकी। 350 ऐड कर दें, आराम से चलें मेरे साथ। मैं तेज़ चला ना फिर आपने कहना अंसारी साहब पढ़ने आए हैं हम, मेहरबानी आपकी। 350, हाँ 2500 ऐड कर दो, 2, आराम से जल्दी ना करें, 250 लेस। ओके, ये तो बैलेंस शीट आइटम है। बोलो जी नेट 4694 4694। ओके हो गया। 5 मिनट अभी मेरे बाकी हैं, 10:29 हुए हैं, जल्दी से आ जाए। क्या बनानी है, बैलेंस शीट। आप रफ अमल में बनाओ, मैं ज़रा फॉर्मेट बना रहा हूँ। अगर मैं इधर ही बना दूँ तो नाराज तो नहीं हो गए, बोलो। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट। कैपिटल आए बैलेंस शीट में समझ आती है, पेएबल आए समझ आती है, अदर पेएबल समझ आती है, सस्पेंस ने अभी खत्म हो जाना है। डिस्काउंट रिसीव तो इधर नहीं आना चाहिए था, डिस्काउंट रिसीव तो इधर
नहीं आना चाहिए। डिस्काउंट रिसीव्ड की नेचर क्या है? क्रेडिट है। इसका मतलब क्रेडिट है तो इसे प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए। तो कह सकते हो इस 480 को इसमें जमा होना चाहिए था और इधर नहीं होना चाहिए था। प्रॉफिट की अपनी नेचर क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड की नेचर क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या कर दो? डेबिट, और इस प्रॉफिट को क्या कर दो? क्रेडिट। मसला हल। क्योंकि बैलेंस शीट में तो 4 चीजें आती हैं, कैपिटल, ड्राइंग, एसेट, लायबिलिटी। ये तो इनकम है, इसे तो इस प्रॉफिट का पार्ट होना चाहिए। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसे डेबिट कर दो, ये खत्म हो जाएगा। क्रेडिट किसे करो? इसने प्रॉफिट में जमा होना था, प्रॉफिट में जमा कर दो। ओके हो गया। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। चीनू मीनू, NE। प्लीज प्लीज बेटा प्लीज, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है भाईजान, आपकी मेहरबानी, बस आपकी मेहरबानी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे प्लीज। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन 31/12/19। एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, ज़रा बताएंगे वहाँ कौन कौन से हैं? फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट्स आ गए। फिर करंट है, करंट एसेट्स, उसमें कौन कौन है? स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल। अब उसे क्या कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो? वो कहेगा क्यों? ड्राइंग्स इधर थोड़ी आनी है, ड्राइंग्स ने तो है ये डेबिट ही है ये। अब ड्राइंग्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट, और जाकर प्रॉफिट को डेबिट। इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड इसमें ऐड कर देंगे और ड्राइंग इसमें से सिंपल कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल के बाद बताएं ड्राइंग को छोड़ दें। कैश एंड आगे बोले बस। आप क्या लिखूंगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहाँ क्या लिखूंगा? बस एक ही जगह सारे ऐड लेस कर दूंगा यार। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, कोई है नॉन करंट? फिर करंट लायबिलिटी, इसमें बताएं क्या क्या? ट्रेड पेबल, अदर पेबल, बोलो अदर पेबल। सस्पेंस को देख लेते हैं, ख़त्म हुआ तो नील लिख देंगे। और बस अब आराम से आराम से सबसे पहले वहाँ से फिक्स एसेट लिखवाएं। 2259। अब इधर आराम से चलना है, आराम से चलना है, बिल्कुल आराम से। प्लांट डेबिट हुआ, फिर प्लांट क्रेडिट हुआ। डेबिट कितने से हुआ और क्रेडिट? बोलो जी, एक्टिव हो जरा यार। 24840। अब स्टॉक पे आ जाए, पता है 15। बीबी जागे हैं, मैंने पहले कहा एक्टिव होके बताना है। प्लीज़ बच्चियाँ ना बोलें अगर एक्टिव नहीं है, एक्टिव है तो ज़रूर बोलें। इन्वेंट्री क्या हो रही है? डाउन कितने से? 1320। ओके बोलो कितना हुआ? 14,000। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट में से 19 640 माइनस बीबी ये कौन है? तो मैंने आपको कहा है कि जब वहाँ पे एडवांस नज़र नहीं आ रहा, या तो अदर पेएबल में से माइनस कर दूँ। अदर पेएबल में से माइनस कर दो, अदर पेएबल में से। अदर पेएबल कितने हैं उधर? ठीक है, हो जाएगा माइनस, बड़ी फिगर है अदर पेएबल। गुस्सा ना किया करें प्लीज़, मुझे डर लगता है। आगे चले, कौन था डेटर?
ये आ गया, माइनस करो 504 जी, 1858, कैश एंड बैंक कितना 38 ढूंढे, बैंक 6 से डेबिट फिर 6 से क्रेडिट, जल्दी ना करो ना, 500 से पता नहीं क्या जल्दी है बच्चियों को, हमने कौन सा पढ़ना होता है, आगे आगे, ओके हो गया, बोलो 33, ये 43 कहाँ से आ गया, चलो मेरे बच्चों 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 5742, अब इधर आओ, कैपिटल कितने उधर, बत्तीस 240, प्रॉफिट वो वाला लूँ ये वाला लूँ, 4694, कैपिटल कहीं नहीं है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट है, वो डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट क्रेडिट होगा, प्रॉफिट क्रेडिट होगा तो आके कैपिटल में जमा होगा कितना है 4, इधर कहीं यार बोलो 60, अब आओ, ये ड्राइंग्स है डेबिट में पड़ी हुई है, इन्हें क्रेडिट कर दो और कैपिटल को डेबिट, कैपिटल को डेबिट करने का मतलब इसमें से माइनस करो, कितनी है 1400, और कहीं ड्राइंग्स, ये 200 की, ये भी इसमें से माइनस करो, और तो नहीं है बेटा भाई, और तो नहीं है, चलो जल्दी से करो 3581, ओके हो गया, ट्रेड पेएबल उधर से बताओ 33, क्रेडिटर 5800 जमा करो, क्रेडिटर 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 नहीं है, चलो बोलो 2313, अदर पेबल बैलेंस शीट से बताओ 26, अदर पेबल 500 माइनस करो, बोलो 21, बैलेंस शीट में सस्पेंस बोलो 798, सस्पेंस 290, क्रेडिट में पड़ा हुआ था वो, ये डेबिट है, माइनस करो, सस्पेंस 504, माइनस करो 0, बिस्मिल्लाह पढ़ो, ठंडी आई तो ऐसे लेते हैं जैसे इन्होंने सॉल्व किया, टिश्कू जल्दी करो, फर्क आ रहा है, कितने का फर्क आ रहा है, दोनों में फर्क ढूंढो, 350, कोई 350 ढूंढो या 700 ढूंढो, हाँ प्रीपेड नहीं लिखा भाई, प्रीपेड यहाँ लिखो, प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है 300, जमा करो 611, ये टोटल कर बेटा 61, शाबाश बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।